तो महाराज इस अवस्था में मनुष्य क्या करे? तो बोले उस अवस्था में इस दुनिया में श्री को यदि कोई प्रदान कर सकता है, लक्ष्मी को कोई दे सकता है, तो या तो नारायण की कृपा लक्ष्मी को प्रदान कर सकती है या भगवान शंकर की कथा लक्ष्मी को प्रदान कर सकती है। इसके बाद सुनो हे संत जन, इसके बाद लक्ष्मी को दुनिया में दूसरा कोई देव प्रदान नहीं कर सकता है। लक्ष्मी स्वयं को भी किसी को प्रदान करने में सक्षम नहीं है। लक्ष्मी अपनी कृपा यदि देती है तो नारायण की मर्जी से ही देती, नारायण की जिसकी मर्जी होगी उस पर लक्ष्मी की कृपा। तो जो मनुष्य नारायण की सेवा करता है या जो मनुष्य शंकर की कथा को श्रवण करता है, वही मनुष्य लक्ष्मी को पाने का अधिकारी होता है। इसके सिवा फिर दुनिया में लक्ष्मी को कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो ऐसे लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ही लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा आयोजित की जाती है। इस कथा का इतना मान कि जिस ग्राम में कथा आयोजित हो जाए और उस ग्रामवासी जो सच्चे हृदय से भक्ति के साथ इस कथा को श्रवण करे और इन नियमों का पालन करे, शिव में भक्ति रखे, नारायण में भक्ति रखकर इस कथा को श्रवण करे, उसके जन्म जन्म की दरिद्रता भगवान उमापति महादेव वो काट देते। उतना पुनीत पुराण श्री लक्ष्मी शिव महापुराण इस प्रांगण में विराजित हुआ है। जीवन में धन संबंधित, संतान संबंधित, महाराज कलह संबंधित जितनी समस्या घर में विराजती है वो लक्ष्मी शिव महापुराण के उपाय करने से दूर हो जाती है। घर में जो कष्ट जो क्लेश विराजता है वो लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से विदा हो जाता है। इतना पुनीत पुराण है लक्ष्मी शिव महापुराण, जिसमें हम लोग प्रवेश करने वाले। लक्ष्मी कौन है इस दुनिया में? लक्ष्मी कौन है?